बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सूरत हाल तो जिस जानिब भी जा रही है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा काम हो रहा है जहां पर दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क, जिन्होंने ट्विटर खरीदा, उनकी जान को इस वक्त शदीद खतरात लाहक हैं और उन्होंने इस बात का इजहार भी कर दिया है कि उनको मारने की भी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसकी मीडिया के अंदर दूर दूर तक कोई पजीराई नहीं है, खबर नहीं है, इवन के पाकिस्तानी मीडिया में भी कोई खबर नहीं है, उस स्कैंडल को बेनकाब किया। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट की धज्जियां उड़ाकर रख दी, डीप स्टेट और ये तमाम चीजें। हुआ यूं है कि उसके बाद अब इलॉन मस्क को इबरत का निशाना बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चले किस तरह टेस्ला का स्टॉक बुरी तरह गिरा दिया गया है। उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है, यानी 60% तक टेस्ला इस वक्त गिर चुका है, यानी 60% उसकी वैल्यू गिर चुकी है और उसके शेयर गिरकर $157 तक आ चुके हैं। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि पिछले काफी अरसे से उसके साथ ये काम हो रहा है, लेकिन जब से उसने ट्विटर खरीदा है उसके बाद से अब तक की उसकी जान को खतरात की जो चीजें हैं, निशानदहियां हो रही हैं, वो बढ़ती जा रही है। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि पहले कोशिश की गई कि इलॉन मस्क ट्विटर ना खरीदे। अब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, उसने इसमें सारी चेंजिंग्स करना शुरू कर दी हैं और उसको बेहतर अंदाज में लेकर आ रहा है। उसने इसमें CIA के लोग, FBI के लोग, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग, सबको उड़ा कर रख दिया। ये जो कहा जाता है कि उसने इतने बंदे फारिग कर दिए, ये कर दिए, असल में वो सारे एजेंसियों के लोग काम कर रहे थे और उन्होंने पूरी तरह 2020 का जो अमेरिका में इलेक्शन, उसने बेनकाब जो स्कैंडल किया कि वो पूरे का पूरा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, ट्रम्प को फारिग किया गया, ये सारे काम हुए। जो हाल लेडी डियाना का हुआ, जो माइकल जैक्सन का हुआ, क्या वो इलॉन मस्क का हाल होगा? क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने धज्जियां उड़ाकर रखती थी डीप स्टेट, अमेरिका की फौज की, उनकी एस्टैब्लिशमेंट की, उनकी खूनखार एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह माल बनाया, जानबूझकर जंगें क्रिएट की, अफगानिस्तान की पैसा बनाया, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। वो बार बार कहता था, उसने कहा था ये जो आर्मी चीफ है, ट्रंप ने बात की थी, उसने कहा था ये आर्मी चीफ और जर्नैल मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आम फौजी और सिपाही मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैंने उनको अफगानिस्तान की जंग से रिहा करवाया था और वो वापस घरों को आए, उनके घर वाले मुझे पसंद करते हैं। लेकिन ये जर्नैल ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये जो फौजी ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो आर्मी चीफ बैठा हुआ है, आप जानते हैं कि उसने ट्रंप के खिलाफ चला गया था, उसने उसका हुक्म मानने से आखिरी दिनों में इनकार कर दिया था। जबकि अमेरिका का सदर कोई हुक्म दे तो उसके आर्मी चीफ की जरूरत क्या है कि उसका हुक्म टाल दे, लेकिन वहां पर इस सूरत हाल हुई। उसके बाद डीप स्टेट ने काम ये किया, उनकी जो अंदर ताकत थी, यानी इसको असल में कहते हैं पैरेलल स्टेट, स्टेट के अंदर स्टेट, वो पूरी दुनिया का निजाम कंट्रोल कर दे, बैंकिंग निजाम, मीडिया कंट्रोल, सब कुछ। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने ट्रंप को बैन कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया से बैन कर दिया कि हम इसको इबरत का निशाना बनाएंगे। अब पाकिस्तान में देख रहे हैं इमरान खान के साथ सेम काम हो रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, ट्रंप को रिस्टोर कर दिया और ट्रंप ने कहा कि अभी वो आना नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ अर्से बाद आ जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि इस बंदे की हालात इतने खराब कर दिए कि इसने कई अकाउंट सस्पेंड किए, इसकी लाइव लोकेशन जारी कर दी गई बड़ी बड़ी कंपनीज की जानिब से, ताकि कोई इसको मार दे। देखिए, जो बिलियनर्स होते हैं उनकी जान को वैसे ही खतरा होता है, लेकिन इस तरह का शख्स जिसने अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट से पंगा ले लिया, उनकी डीप स्टेट है, वो स्कैंडल बेनकाब कर रहा है, ऐसे ऐसे स्कैंडल, बच्चों के स्कैंडल, जो इन लोगों ने, ये इतने गंदे लोग हैं, शैतानी लोग हैं, ये काम करते हैं, उसे बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया। उसे जो बाइडन के, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सबके स्कैंडल्स बेनकाब किए। अब वो पूरी दुनिया में अमेरिका का असल चेहरा दिखा रहा है कि ये किस तरह कंट्रोल करते हैं मीडिया को, ये दुनिया को कैसे कंट्रोल करते हैं, इनके मामलात क्या है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है यहाँ पर कि उसकी जान को इस वक्त शदीद खतरात लाहक है, यानी इतने ज्यादा खतरात उसकी जान को लाहक है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी लाइव लोकेशन शेयर की जा रही है कि कहीं को इसको मार दे, और उसके बाद उसके बच्चे को अचानक रास्ते में कुछ लोग रोक लेते हैं, उसने उनकी वीडियो बनाई और वो लोग रोकते हैं, उसको हरासा कर रहे हैं, उसकी फैमिली को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, और अब इन्होंने इबरत का निशान बनाने का फैसला किया, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। आप जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर गौर से जरा देखिए। मीडिया के ऊपर हेडलाइन क्या लग रही है कि इलॉन मस्क पैट्रियट है या विलन है। अब आप सोचिए जरा, एक शख्स टेस्ला के हवाले से ऐसी दुनिया को गाड़ियां दे रहा है कि जिसने
आज तक कभी ऐसी गाड़ी देखी नहीं है। यानी ड्राइवरलेस गाड़ियां तो है ही है, उसके अलावा वो दुनिया को ऐसी कमाल गाड़ियां दे रहा है, वो दुनिया को नई से नई चीज़ें मुतारिफ करवा रहा है, वो ब्रेन चिप के लिए काम कर रहा है, उस पर बहुत सारे तराजात भी है, लेकिन हर लिहाज से वो काम कर रहा है। अब उसने उनकी इस्टेब्लिशमेंट का धंधा बेनकाब किया तो पूरे मीडिया के अंदर उसके खिलाफ कैंपेन चलना शुरू होगी। उसको अदालत के अंदर अब घसीटा जा रहा है, अब उसको पार्लियामेंट के अंदर घसीटा जाएगा कि आओ आकर जवाब दो, क्योंकि उसने जो ट्विटर के ऊपर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी प्लानिंग के साथ अमेरिका और इसकी इस्टेब्लिशमेंट गेम खेलती थी, उसको बेनकाब किया। उसकी जान को खतरात लाहक है। आप सोचिए कि किसी की आप लाइव लोकेशन शेयर कर दे कि ये बंदा फलाना फलानी जगह पर है ताकि कोई उसको मार दे, तो सोचिए उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। इसीलिए उसने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अब अमेरिका की अदालतों के अंदर उसके खिलाफ केसेस चलना शुरू हो गए, दुनिया भर में उसका ट्रायल किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा टूल आ गया है जो दुनिया में किसी के पास ये टूल मौजूद नहीं है। यानी वो पूरी तरह ट्विटर को मैनेज कर रहा है, वो गन साफ कर रहा है, वो बता रहा है कि देखो ये कैसे है, ये किस तरह इन्होंने जो बाइडन के बेटे का जो स्कैंडल आया था लैपटॉप वाला जिसके अंदर करप्शन थी, कैसे उन्होंने पैसा बनाया। इवन के डॉक्टर फोशी के बारे में उसने क्लियरली बताया कि ये इसने किस तरह अमरीकियों की सेहत के साथ, आप जानते हैं पैंडेमिक जब आया तो उसने खेला, और बहुत सारे स्कैंडल उसने बेनकाब कर दिए हैं। ये वो स्कैंडल्स हैं जिन पर आप समझ लें आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलता है। उस ऑर्डर को अगर कोई आकर तबाह करना चाहेगा तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब ये हाल उस बंदे का वो कर रहे हैं। यानी आप सोच लें, उसको पूरी दुनिया में बेनकाब किया जा रहा है। वो कहता है कि मैंने अमेरिका की फौज, उसके जर्नैलों की करप्शन, ये तमाम चीजें सामने रखनी है। ये जो अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई थी, ये क्या था? ये पैसे की गेम थी। एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, उन्होंने पाकिस्तान को भी तबाह करना था। दूसरा पैसे की गेम थी। होता क्या है, जो ट्रंप ने बात कही थी कि क्यों मुझसे अमेरिका के जर्नैल नफरत करते हैं, क्योंकि जर्नैल पैसा बनाते हैं। इनके पैसे बनने के बाद इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि जंगें चलती रहे, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, अवाम का टैक्स का पैसा लगता है। यानी आम फौजी मरते हैं, इनको परवाह नहीं, लेकिन जर्नैल पैसे बनाते हैं। ये उस वक्त ट्रंप के बारे में जो पॉलिसी थी वो अमेरिकी जर्नैलों को और फौज को पसंद नहीं आई। उसने आकर उनको हटा दिया। हत्ता कि ट्रंप को लेकर आने वाली अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट थी, ये बात ध्यान में रखिएगा, उनकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता था, लेकिन वो बाद में इन्हीं के खिलाफ हो गया। तो ये सूरत हाल पैदा हुई। अगर आप गौर करें चीजों को तो ट्रंप का मामला आपको बहुत सारी चीजों में नजर आता है कि वो बंदा बिल्कुल क्लियर था। जिस तरह उसने इमरान खान के साथ मिलकर क्या बात की, उसने कहा कि हमें अपने फौजें वापस बुलानी चाहिए, जंगे खत्म करें। आज अफगानिस्तान से वो वापस आए हैं तो आप सोचिए उसके बाद उन्होंने इमरान खान को भी नहीं छोड़ा। वो ट्रंप को इबरत का निशान। जो केसेस ट्रंप पर है एग्जैक्टली वही केसेस इमरान खान पर है। तोशा खाना उसके ऊपर चला हुआ है, फिर उसके बारे में कहा जा रहा है इसकी करप्शन के स्कैंडल है, वो फलाना है, मीडिया ट्रायल उसका किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। सेम एज इट इज इमरान खान के साथ हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो 2 नंबरी इस लेवल की है कि जैसी 2 नंबरी होती है घंटे डेढ़ के बाद सोशल मीडिया पर बेनकाब हो जाती है। वहां पर सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो जो शख्स सोशल मीडिया को आजाद कर रहा था कि सच सुना जाए, उसकी जान को अब खतरात लाहक है। ये किसी को भी नहीं छोड़ते। जो दुनिया के अंदर सच दिखाएगा उसकी जान को खतरा जरूर लाहक आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।